जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्री जी सत्संग में। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं शयनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है, ऐसा माना गया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष की पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे अधिक प्रिय है। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में शाग, भादव में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। तभी महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे इस एकादशी की व्रत विधि आपने अच्छी तरह समझा दी है। अभी इसके बाद मैं इस शयनी एकादशी की कोई पौराणिक कथा हो तो वो सुनने की इच्छा रखता हूँ। यदि आप सुनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद जी के कहने पर एक बार ब्रह्मा जी ने जो कथा कही थी वही कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में सूर्य वंश में मानधाता नामक राजा प्रतापी और सत्यवादी हुआ था। वह प्रजा प्रेमी था और धर्म के अनुसार अपने पुत्रों की तरह ही अपनी प्रजा का पालन करता था। प्रजा भी उससे बहुत सुखी थी और संतुष्ट थी। उसके राज्य में कभी दुकाल नहीं हुआ था और मनुष्य भी बड़े बड़े रोगों से दूर रहते थे। उनकी प्रजा भी निर्भय, निरोगी और धन धान्य से संपन्न थी। राजा के भंडार में पड़ा हुआ धन भी श्रेष्ठ रूप से आया हुआ था। सभी आश्रमों के लोग वहाँ पे अपने कार्य में प्रवृत्त थे और उसके उपरांत उस राज्य की भूमि भी कामधेनु के समान थी और
बहुत सारा धन उत्पन्न करके देती थी। इस प्रकार राजा के राज्य में सर्व प्रकार से सुख फैला हुआ था। पुष्कळ धन भंडार भी था और मनुष्य भी सुखी था। परंतु एक बार अचानक से राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। मेघ वृष्टि न होने के कारण अनाज की उत्पत्ति न हुई और प्रजा में दुख फैलता गया। तभी सभी लोगों ने मिलकर मांधाता राजा को बताया कि हे राजन, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। पंडितों ने कहा है कि वरुण देव अगर नाराज हो तो अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है। अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है तो प्रजा का जीवन नहीं रहता है। और पिछले 3 सालों से हमारे राज्य में अन्न उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रजा इसकी वजह से मृत्यु के पास जा रही है। इसी कारण से हम आपके पास आए हैं कि इसका कोई उपाय निकाले। राजा ने प्रजा की बात सुनी और उसको प्रेम से बताया कि मैं सब बात जानता हूँ और सोचता हूँ कि इसमें मेरा ही कोई दोष रहेगा। राजा के दोष से ही प्रजा दुखी होती है। ऐसा जानकर उसने प्रजा को बताया कि मैं कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। ऐसा कहकर राजा थोड़े व्यक्ति और सेना के साथ जंगल में निकल पड़ा। जंगल में उसने कई महान ऋषियों के आश्रमों में जाकर अपनी बात बताई। ऐसे वो सारा जंगल घूमता रहा। घूमते घूमते 2 महीना व्यतीत हो गया। उसके बाद एक दिन जंगल में फिरता फिरता वो महर्षि अंगिरस के यहाँ आ पहुँचा। अंगिरस ऋषि को देखते ही राजा का मन आनंद से भर गया। उसने रथ से नीचे उतरकर महर्षि को दंडवत प्रणाम किया। इससे महर्षि को भी खूब आनंद आया और ऋषि ने उसको वन में आने का कारण पूछा। तभी मांधाता राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे महाराज, हे महर्षि, मैं अपना राज्य धर्म विधि से चलाता हूँ। मेरे राज्य में मैंने कई प्रकार के यज्ञ भी किए हैं, दान भी किया है। फिर भी ये पिछले 3 साल से मेरे राज्य में बारिश नहीं हो रही है। वर्षा न होने के कारण मेरी प्रजा दुखी हो रही है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी प्रजा भी सुखी हो और बारिश भी आ जाए। अंगिरस महर्षि ने बताया कि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र लोग को तपस्या करना अवैध है, फिर भी वो तपस्या कर रहा है। इसकी वजह से आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है, तो आप उसकी तपस्या को भंग कीजिए। अतः बारिश अवश्य होगी और आपकी प्रजा भी सुखी होगी। मांधाता ने कहा कि हे मुनिवर, एक तो वह शूद्र है और उसने कोई ऐसा पाप कर्म भी नहीं किया है। मैं उसे सजा नहीं दे सकता। अतः कोई दूसरा उपाय हो तो वो मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर अंगिरस ऋषि को बहुत ही आनंद हुआ। उसने बताया कि मैं आपकी न्याय प्रियता से बहुत खुश हूँ और आप प्रजा में कोई भी भेद नहीं करते हो, इसलिए आपकी प्रजा भी आपके साथ सुखी है। इसलिए मैं एक दूसरा उपाय बताता हूँ। आप सब राजा अपनी प्रजा के साथ ही सब शयनी एकादशी का व्रत करें, तो यह उपद्रव शांत हो जाएगा और सर्व सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इस सूरत के प्रभाव से बारिश भी होगी और धन धान्य से आपके भंडार भी हरे भरे हो जाएंगे। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही आनंद हुआ और वह ऋषि को प्रणाम करके अपने व्यक्तियों और सैन्य के साथ अपनी राजधानी पर निकल पड़ा। शयनी एकादशी आने से पहले राजा ने पूरे गांव में बात कहलवा दी कि 2 दिन के बाद शयनी एकादशी है और इस दिन सबको व्रत रखना है। राजा के साथ पूरी प्रजा ने उस व्रत का अच्छे मन से पालन किया और शुद्ध रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा की। रात्रि को धून, भजन, कीर्तन सहित जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से उस साल बहुत ही बारिश हुई और धरती पानी से लथबथ हो गई। खेत भी हरे भरे रहने लगे और प्रजा सुखी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि हे युधिष्ठिर, आपको भी यह शयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए एवं मोक्ष की इच्छा रखने वाले हर एक व्यक्ति को यह व्रत भक्ति भाव पूर्वक करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन पानी से भरे घड़े के ऊपर वस्त्र को ढक के दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए एवं छाता और जूता भी दान में देना चाहिए। दान देने के समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए, नमो नमस्ते गोविंद बुधश्रवण शङ्नक अदोद संशयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। अर्थात हे बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले हो और आप सब प्रकार का सुख देने वाले हो, तो आप अपने भक्त जनों को सब प्रकार के सुख और मोक्ष का प्रदान कीजिए। हे राजन, जो मनुष्य इस शयनी एकादशी का श्रेष्ठ व्रत करता है उसको श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है एवं इस कथा को सुनता है उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे आषाढ़ शुक्ल पक्ष शयनी एकादशी कथा संपूर्णम। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।